हाँ जी, लिख करके लाए हैं नाम, बहुत अच्छा किया। सत्यवान पर कृपा होगी, भक्ति करें। कुल देवता के रूप में राव देख राव है जी, कितनी पीढ़ी पुराना कुल देवता के रूप में आगे पूर्वज हैं। ये 12 पीढ़ी पुराने, 12 पीढ़ी पुराने हैं। बताओ दुनिया में कौन बता देगा? बोले सच्चे दरबार की। कुल देवता के रूप में ही है, जिसको हम बोलते हैं ग्राम देवता, दादा भैया नहीं कह देते हम, तो एक कुल देवता के रूप में आ गए, मतलब वंशावली बड़ी बड़ी हो गई। हाँ, ये तो पूरी फैमिली बहुत लंबा चौड़ा हो गया, 12 पीढ़ी पुराना जी। हाँ, ये कुल देवता के रूप में आ गया, मतलब दिव्य रूप में आ गया। धनकोर पितृ रूप में धनकोर देवी, धनकोर पितृ रूप में है। धनकोर मेरी परदादी है, आपकी परदादी है। ये शुद्ध है, आज भी घर में वायु रूप में गमन करती है। भानीराम शुद्ध है और हरि किशन शुद्ध है। हरि किशन शिव का गण है और भानीराम देवी मां का दूत है, माता शीतला का दूत है। हाँ, माता शीतला का दूत है। आप पर, पत्नी पर या आपकी माया पर, आपकी माता जी पर असर दिखाएगा, प्रभाव दिखाएगा शरीर में। भानीराम जी, हाँ, ये तो पॉजिटिव पीढ़ी में है भानीराम जी। हाँ, तो भानीराम आपके वंश में जैसे रोए रोए आपकी मां पर प्रभाव दिखा देगा। मेरी माँ पे थोड़ा प्रभाव होता है, प्रभाव होता है, वो भानीराम है और नाम होगा शीतला माता। आया जब के बोला, मैं बोलता नहीं है, मेरी माँ पे से थोड़ा सा प्रभाव आता है, प्रभाव आता है, वो भानीराम है। वो जो प्रभाव आता है ना माता जी पर, वो कौन है? भानीराम। भानीराम बोले तो धनकोर से ऊपर होगा। धनकोर देवी नीचे है पीढ़ी में, यानी परदादी, इससे ऊपर भानीराम है। भानीराम और ऊपर है, हाँ, और ऊपर है। इससे ऊपर आ जाओ हरिकिशन है, हरिकिशन और भी ऊपर है जाके, और राव जी और ऊपर कुल के देवता हो गए। वो 12वीं पीढ़ी में। हाँ, घर में कोई तंत्र नहीं, केवल मृतक आत्मा निर्मला है। मारी थी निर्मला, मरी नहीं थी। वो मेरे ताऊ के लड़के की वाइफ। हाँ, मरी नहीं थी, मारी थी वह। मारी थी, हाँ, मारी थी वह। उसकी मुक्ति नहीं हो रही। खूब यत्न जतन करवा लिए लेकिन घर से निकली नहीं। ये निकालेंगे नहीं क्योंकि ये घर की है, कुल की है। कुल की आत्माओं की मुक्ति करवाई जाती है, उनको घर से निकाल नहीं सकते, उनकी गति करवानी चाहिए। नहीं, हमने तो पूरी पूजा पाठ पूरे ना, प्रयास निकली नहीं, ना, निकली नहीं। ये बड़ा अद्भुत और विचित्र है। देवेंद्र ठीक है, पैसे फंस गए, ठीक है देवेंद्र, पैसे फंस गए, वो भी फंस गया, तेरे फंस गए। देवेंद्र से लेन देन है, उससे मेरे को काफी पैसा लेना है देवेंद्र से। अच्छा, के बोलिया करें, खोखा बोलिया करें, के बोलिया करो रे, करोड़ ने के कहा करें। खोखा कितने खोखा हैं? 5 करोड़ रुपए। 5 खोखा। अच्छा, 5 खोखा तो खूब है। 50-50 कर लो, कौन निकलवाओगा भाई बताओ? वैसे तो इसकी तरफ तो तुम्हारा रहे हैं। कर लो, मैं तैयार हूँ बाबा जी। फरीम निकलवाओगे, उसके हाथ मजबूत करेंगे, उसके हाथ मजबूत करेंगे। मेरी तरफ से मर रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं, कई साल हो गए हैं। अच्छा, खूब भगवान उसको लंबी आयु दे, और आपको भी भगवान खूब, मालिक की असीम कृपा आप पर हो। मैं तो ये चाह रहा हूं, मैं रास्ता बता रहा हूं, आ जाएंगे। एक भी पैसा नहीं देना आपको, किसी को कुछ नहीं देना, ठीक है ना? ठीक है महाराज जी। भानीराम आए हुए हैं अभी। ये परदादा हैं जी, केवल एक छोटा सा उपाय करना है बस आपने, ठीक है सत्य जी? ठीक है जी, बताओ बाबा जी। पैसे पूछे के चक्कर में मत रहो। किसी महात्मा को पैसे नहीं देते, महात्मा को पैसे नहीं चाहिए। श्रद्धा समान जो मैं नियम बता रहा हूं, केवल ये नियम कर लेना। आपके पूर्वज ठीक हैं, देखो कितना बढ़िया, एक बार तो काम धंधा ठीक सेट हो गया था आपका, लेकिन मालिक की माया देखो, घर भी छोड़ करके कहीं दूर आना पड़ा। बड़ा अद्भुत और विचित्र। सालासर महाराज को मानते नहीं हो? मानते हैं। कब जाते हो? सालासर को नहीं, मेहंदीपुर पे तो गए हैं, सालासर नहीं गए जी, मेहंदीपुर पे जा चुके हैं कई बार जी, सालासर अब की बार मन तो बना था लेकिन गए नहीं अभी जी। अभी कहाँ से आए हो? अभी मैं कांगड़ा से आया, हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, मौसम ठीक है वहाँ? मौसम बढ़िया, ठंडा जी। मौसम। शाम दिन में तो धूप होती है, वाह, रात का
ये नियम कर लियो, लो भगवान जी कृपा करेंगे, खुश रहो। महाराज जी को तंत्र तो नहीं है घर में किसी कोई तंत्र नहीं, जुल्म हो गया। शीतला माता आपके कुल की देवी है, आप समझ गए। और जो माता जी पर आता है वो भानी राम आता है। और माता जी पुण्यात्मा, सतगति हो जाएगी माता जी के पुण्य बल से, माँ शीतला की कृपा से, माँ भगवती, माँ जगदम्बा की दया से टकाटक ये काम हो जाएगा। देवेंद्र से पैसे निकलाएंगे, कोई तंत्र नहीं, संदेह न करो आप। हाँ, निर्मला नामक मृतक आत्मा है जिसके कारण कई बार लगता है ये काम रुक गया, वो रुक गया। आप किसी कोई भी समझदार भक्त होगा तो निर्मला ही बताएगा। यदि कोई समझदार भक्त होगा, आपने बता दिया, सारे नाम बता दिया आपने, नीचे से ऊपर तक, 12वीं पीढ़ी तक के आपने नाम लिख के ला रहा हूं मैं घर से, सारे वही नाम है आपने बताए हैं। देखो कितनी बोलिए सच्चे दरबार की। अच्छा, क्या ये सब, एक बार आप विचार करो, क्या ये सब संभव है? मतलब आप गैस करो, विचार करो एक बार। और मेरा नाम राकेश है, सभी राकेश जानते हैं। तो मैं भी इसलिए नहीं उठाता, सत्यवान सिर्फ मेरे घर वाले बोलते हैं, सिर्फ घर वाले, वो सबको नाम मेरा राकेश पता है। बोलिए गुरुदेव महाराज की। तो मैं अब उठने में थोड़ा टाइम इसलिए लगा दिया, भाई मैं सत्यवान तो बोलता नहीं, फिर मेरी माँ पिताजी घर वाले बोलते थे। देखो बाहर कोई नहीं बोलता, सिर्फ घर का नाम सत्यवान है। घर का नाम सत्यवान है। यहाँ भी किसी को पता है, जिसको भी पता है मेरे जानने वालों को राकेश है। यहाँ भी किसी बार मिला हूँ तो राकेश ही नाम पता है, यहाँ सबको राकेश बताया है। अच्छा, एक समस्या और है, आप एक संकल्प करो, हम सब सनातन धर्मी है, मेरी एक प्रार्थना है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। घर के पितर नाराज हैं, उस भगत से पूछो कि भगत जी कौन पितर नाराज है, नाम बता दे, ताकि हम उसको खुश कर लें, आसान हो जाएगा हमारा। जी नाम नहीं पता तो भगत जी अपने शब्दों को वापस लें, हमारे पूर्वजों की हंसी उड़ाना बंद करें। हमारा कोई पूर्वज पहली बात तो नाराज क्यों होगा? हो भी गया तो तू नाम बताना कौन सा नाराज है, ताकि उसको मनाएं। घंटे घड़ियाल बजाएंगे, गीत गाएंगे, देखेंगे वो कैसे मानेगा। जी नाम तो नहीं पता तो अपने शब्द वापस ले। हमारे पूर्वजों के बारे में ये झूठी अफवाहें फैला रहा है, पितर नाराज हैं, पूर्वज नाराज हैं, 4 भूत हैं तो उनका नाम बता भूत का। तंत्र है तो तंत्र किसने करवाया, नाम बता उसका। घर में बीमारियां, किसको कौन सी बीमारी, नाम बता। पड़ोसी जलते हैं, पड़ोसी का नाम बता। नाम नहीं बता रहे तो मेरी आपसे प्रार्थना है, कई आएंगे बोल जी किसी ने बताया तंत्र है, खोपड़ी मेरी खाते हो, अड़ियो दड़ियो और हास्य वाले बाबा का सिर पड़ियो, ये ठीक नहीं है। जहां आप जाते हो उसी के मत्थे मड़ो कि जी आपने पितृदोष बताया है, कृपा करके अब है ही नहीं झूठा, मैंने कुछ लेना है क्या इससे? ना मैं कह सकता हूं भाई तेरे तो भानी राम तो नरक में है, भाई तेरा काम तो भानी राम ने रोक दिया, देख रुपए लगेंगे 2.5 लाख, हर भानी राम हो जाएगा देवता, और तेरा काम हो जाएगा सिद्ध। यो कि इसके देवता भी देंगे मैंने रुपए? आप बताओ बेटा। लेने वाले तो महाराज जी बैठे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे दिए हमने। झूठ बोल बोल करके मैं कह दूंगा तेरा तो भाई तेरा तो नाश हो रहा है, नीचे से इन सबको मैं गलत बता दूंगा, ये नीचे से ऊपर बोले सारे रो रहे हैं भाई पितर तेरे, और इन पितरों ने तेरे 5 करोड़ रोक लिए भाई, देख हाँ करोड़ एक दे दे तू, और 4 करोड़ तू रख लिए, तेरे सारे पितरों को मैं देवता बना दूंगा। कह सकता हूं मैं ना, जब है ही नहीं झूठ क्यों बोलेंगे? तो इसलिए आपने सनातन धर्म में लॉजिकल बात किया करो, इलॉजिकल नहीं। अब जैसे मैं बोलूंगा घर में दिक्कतें हैं, हाँ भरोगे। अब जैसे मैं आ रहा था तो वो भाई बोला जी बोले गुरु जी एक रिश्तेदार आए, एक बार बात कर लो। यहाँ कॉल आ गई कि महाराज जी तुरंत आओ। मैं यार अभी इनको क्या बताऊं, उधर फिर कोई आ गया, कोई आ गया, यह आ गया। तो मैं बोला, मैं वो महाराज जी तिलक कर रहे थे मेरे को, मैं बोला हाँ भाई जल्दी हो जाए शुरू, घर में दिक्कतें हैं, पैसे कमाते हो बरकत नहीं है, घर में लड़ाई रहती है, शरीर में रोग बने हुए हैं, जो सोचते हो वो काम होता नहीं है, आप खूब भला करते हो आपको बुराई मिलती है, बाकी सब मंगल होगा, थोड़े पितर नाराज हैं। मखाब मैं चलूँ दिव्य दरबार में, ठीक की बोलो, बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल गजब की बात की। ये फालतू की बातें हैं, हमेशा लॉजिकल बात करो, अपने पूर्वजों की हंसी मत उड़वाया करो। पूर्वज नाराज हैं, पूर्वज नाराज क्यों होंगे भाई पूर्वज नाराज? हाँ, पूर्वजों के ऊपर बाहरी कोई शक्ति आ गई, किसी बाहरी नेगेटिव एनर्जी ने कोई अटैक कर दिया, तब हमारे पूर्वज कई बार लपेटे में आ जाते हैं। अब अमुक अमुक है तो हमारे वंश की आत्मा, मृतक आत्मा हमारे वंश की है, 1000% इसकी मुक्ति करवा दूंगा। आपने निर्मला को देखा है? देखा है। यही आपके 100पन में आकर के रास्ता बता देगी, ये दिख जाएगी आपको अच्छे रूप में, ये प्रमाण दे रहा हूं मैं। वैसे ही नहीं कहूंगा कि हो गई मुक्ति, इसको दिखाई दे जाएगी शुद्ध रूप में, कुछ आएगी और बोलो आपको कुछ सामान दे करके चली जाएगी। देता हुआ अच्छा होता है, जैसे घी देना, दूध देना, पैसे देना या फल देना,
तो समझ लेना कि अब ये मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ गई। केवल इतना करने से मुक्त हो जाएगी, आपका एक काम हो जाएगा। पाठ नहीं छोड़ना आपने, छोटे छोटे नियम बताएं, केवल ये नियम कर लेना, ठीक है ना। बहुत बहुत आशीर्वाद। इतनी जगह गए आज तक किसी ने एक नाम नहीं बताया, आपने पूरा खानदान का नाम बता दिए जिनका मुझे ये सच्चा दरबार है। इनका मुझे नहीं पता, मैं लिख के ले आया हूँ, मैं खुद मुझे नहीं पता नाम। अच्छा, फोन में लिख के लाए? लिख के इसलिए ले आया था भाई, मैं देख लूंगा, कुछ आप बताओगे तो मैं देख लूंगा। देखो बड़ा अद्भुत है, अजीब व गरीब है ना। ऐसा आप भी सब लिख के लाया करो, अपने पूर्वजों के बारे में, खानदान के बारे में आपको पता होना चाहिए। धाम में जब भी आओ तो घर से नारियल घुमा करके चलो। कई बार आपके पूर्वज आते नहीं हैं, आपके पूर्वज और कहीं बैठे रहेंगे, आप जो आते हो, क्योंकि आपके पूर्वज कहाँ रहेंगे, जहां से उनकी स्मृति जुड़ी हुई है। और जैसे राव सिंह है, ये राव जी कुल के देवता हो गए। जैसे कि डीएसपी, एसपी, आईजी, डीजीपी जैसे रैंक हो ना, ऐसी देवताओं के यहाँ भी स्वर्ग तक प्रतिस्पर्धा है। कोई नहीं, आप खुश रहो, आनंद में रहो, राम जी का भजन करो। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। चलो ये वहां पूछ लो बेटा, लो खुश रहो।